हेलो एवरीवन, चलिए ट्रिग्नोमेट्री के इस सेक्शन को हम लोग और आगे लेके चलते हैं। इसमें भी कुछ वैल्यू वाला ही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा जो पिछले पार्ट में देखे उससे थोड़ा सा ये अलग रहेगा। तो देखेंगे इसमें क्या कुछ क्वेश्चन दिया रहेगा। इसमें आपको ऊपर में दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, त्रिकोणमितीय समीकरण को हल कीजिए, सॉल्व द गिवन इक्वेशन फॉर थीटा। ठीक है, तो क्या इसमें दिएगा, देखो ये दिया हुआ है 2 sin थीटा। बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे हम लोग। 2 sin थीटा इज इक्वल टू √3 दिया हुआ है। इसमें हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। क्या निकालना है? थीटा का वैल्यू निकालना है। तो ये बहुत आसान है, देखेंगे इसको कैसे निकालना है। इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं, साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2 ऐसा लिख सकते हैं इसको। साइन थीटा इज इक्वल टू √3/2। इसको मैं 2 को इधर ट्रांसफर कर लिया। और आप लोग ध्यान से देखेंगे कि साइन थीटा का वैल्यू √3/2 टेबल में कहां दिखाई दे रहा है, उसको ध्यान से देखेंगे। तो √3/2 साइन थीटा का वैल्यू किसमें दिखाई देता है? 60 डिग्री में दिखाई देता है। तो थीटा इज इक्वल टू सीधा सीधा क्या आ जाएगा? 60 डिग्री आ जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन भी मैं एग्जाम्स में देखा हुआ हूं, आया हुआ है। तो इसी को लेकर चलेंगे, बहुत सारा क्वेश्चन कर लेंगे इस पार्ट में, हमेशा के लिए क्लियर हो जाएगा। ठीक है, और नेक्स्ट दिया है 2 cos थीटा। ये दिया है 2 cos थीटा इज इक्वल टू √3, यही दिया हुआ है। ठीक है, इसमें भी हम लोग वही ट्रांसफर कर लेंगे, cos थीटा इज इक्वल टू √3/2 कर लेंगे। तो देखेंगे cos थीटा √3/2 किसमें है? cos थीटा का वैल्यू √3/2 किसमें आता है? तो वो है 30 डिग्री में। तो थीटा कहां से क्या आ जाएगा? 30 डिग्री आ जाएगा। ऐसे इसमें बनाना है। तो इसमें भी क्या जरूरत पड़ रहा है हमको? टेबल की ही जरूरत, टेबल की ही आवश्यकता पड़ रही है। तो इसीलिए उसको मैं बार बार ले रहा हूं। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारा क्वेश्चन है, सब काम आएगा। देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, 4 cos स्क्वायर थीटा, 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, ये दिया हुआ है। 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3, इसमें थीटा का वैल्यू हमको निकालना है। ठीक है, तो इसको हम ऐसा कर सकते हैं, cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, ये इधर मैं ट्रांसफर कर लिया, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। क्लियर है, बहुत आसान है ये। नेक्स्ट, cos थीटा मैं स्क्वायर रूट बोथ साइड कर रहा हूं, तो ये हो जाएगा √3/4, ऐसा इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो cos थीटा इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको मैं? √3/4 ऐसा लिख सकते हैं। सॉरी, ये 2 हो जाएगा, √3/2 ऐसा लिख सकते हैं। तो अभी हम लोग देखें cos थीटा √3/2 किसमें है? थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री आ जाएगा। ये 30 डिग्री है, सीधा सीधा आंसर आ जाएगा। ऐसे इसको बनाना है, बहुत आसान आसान प्रश्न है, आप भी इसको इजीली बना सकते हैं। ऐसे में बहुत सारा क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कराऊंगा, सब क्लियर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? ये 10 स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3 दिया हुआ है। सब में वही है, थीटा का वैल्यू ही निकालना है, कोई चेंजेस नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 10 थीटा इज इक्वल टू √3, ये ऐसा हो जाएगा। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड कर दिए। और √3 किसमें होता है? 10 थीटा, तो ये थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा। देखो बहुत आसान आसान है ये, लेकिन हाँ, टेबल यदि आपको याद नहीं है तो नहीं बना सकते ना। दिखता तो वैसे ही आसान है करके, लेकिन टेबल यदि नहीं याद रहेगा तो नहीं बना सकते। नेक्स्ट क्या दिया है, cosec थीटा इज इक्वल टू 2/√3। तो सीधा सीधा इसका वैल्यू आपको याद होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। cosec थीटा इज इक्वल टू 2/√3 दिया है, तो थीटा का वैल्यू डायरेक्ट टेबल में देखेंगे 60 डिग्री डायरेक्ट आ जाएगा। ये कभी कभी ऐसा दे देता है, वो सीधा सीधा यही जानना चाहता है कि आपको टेबल याद है कि नहीं याद है, बस इसलिए वो ऐसा दे देता है। नेक्स्ट दिया हुआ है 3 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। देखो क्या दिया हुआ है, 3 sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दिया है? 4 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको भी वैसे कर हम लोग करेंगे, sec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 ऐसा कर लेंगे, 4/3 कर लेंगे। उसके बाद sec थीटा इज इक्वल टू ये क्या हो जाएगा? 2/√3 हो जाएगा। स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड करेंगे तो ये 2/√3 हो जाएगा। अब sec थीटा का वैल्यू किसमें 2/√3 होता है? तो ध्यान से आप लोग टेबल में देखेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 30 डिग्री में दिखाई देगा ये। तो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो ऐसा ये क्वेश्चन इस टाइप से आता है। इससे पहले हम लोग क्या कर रहे थे, जो वैल्यू नहीं कर रहा था उसको उल्टा ले रहे थे, अभी हम लोग उल्टा देख रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 3 cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है। देखो क्या दिया हुआ है, 3 cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4, ये ऐसा दिया हुआ है। तो जैसा इसमें किया वैसा ही करेंगे। ये क्या हो जाएगा, cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4/3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 4/3 हो जाएगा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cosec थीटा इज इक्वल टू
2/√3 ऐसा लिख सकते हैं। cosec थीटा इज इक्वल टू 2/√3, स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड में कर दिया तो इसका रूट निकल के आ गया 2, इसका रूट नहीं निकल सकता तो √3 हम लोग एज इट इज लिख लेंगे। अब cosec थीटा का वैल्यू किसमें 2/√3 होता है, तो आप लोग ध्यान से देखेंगे तो आपको ये 60 डिग्री दिखाई देगा, यहां से थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री मिल जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस पार्ट में हम लोग ऐसे ही क्वेश्चंस रखे हुए हैं क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस जो भी मैं बता रहा हूं ये सारे के सारे एग्जाम्स में आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूं। और ये फ्री के नंबर होते हैं, फिर भी हमको क्या होता है, बेसिक नॉलेज नहीं होता है तो ऐसे क्वेश्चंस भी हमसे नहीं बनते हैं एग्जाम्स में, लेकिन अब की बार जब भी ऐसा प्रश्न आएगा तो ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है cot थीटा इज इक्वल टू 1/√3। तो इसमें डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगा, इसमें कोई सॉल्यूशन की जरूरत नहीं है। cot थीटा का वैल्यू किसमें √3 है, तो ये 60 डिग्री में है, तो 60 डिग्री आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन लिखते ही बन जा रहा है, कभी कभी ऐसा आता भी है, ठीक है ना। cot स्क्वायर थीटा, अभी देखो क्या दिया है, cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, ये थोड़ा सा देखने लायक है, इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, cot थीटा इज इक्वल टू √1, दोनों साइड में क्या कर लिया, स्क्वायर रूटिंग कर लिया, √1 कर लिया, ठीक है, ये 1 है, तो ये cot थीटा इज इक्वल टू ये 1 हो जाएगा। और cot थीटा किस में 1 होता है, तो थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से 45 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, ट्रिग्नोमेट्री को ऐसे ही हम लोग क्लियर कर लेंगे और आगे हाइट एंड डिस्टेंस को भी लेकर चलेंगे, सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अभी देखो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखना है, cot 5 थीटा इज इक्वल टू 1 ऐसा दिया हुआ है, ये 50 टाइप का दिख रहा है क्या, 5 थीटा, cot 5 थीटा इज इक्वल टू 1 दिया हुआ है, इसको ध्यान से बनाएंगे। cot 5 थीटा को 5 थीटा रख लेंगे, अब cot थीटा जो है, मतलब cot का वैल्यू किसमें 1 होता है ये आप लोग बताएंगे। ध्यान से देखेंगे cot का वैल्यू किसमें 1 दिखाई दे रहा है, तो ये है 45 डिग्री, तो इसका मतलब यहां पे क्या लिख सकते हैं, cot 45 डिग्री लिख सकते हैं। 1 की जगह क्या लिख सकते हैं, cot 45 डिग्री लिख सकते हैं, क्योंकि cot थीटा किसमें 1 है, cot 45 है, तो 1 लिख सकते हैं। ठीक है, इसका मतलब cot को हटा लो, काटना नहीं, हटाने की बात कर रहा हूं मैं। 5 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, यहां से थीटा इज इक्वल टू 45/5, ये आ गया 9 डिग्री, ये आंसर हो जाएगा। देखो यहां पे थोड़ा सा अलग है ये, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है, इसमें भी वैसे ही करना है। अब देखो नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, ये ऐसा दिया हुआ है, तो यहां से cos थीटा क्या आ जाएगा, 1/2, और सीधा सीधा cos थीटा का वैल्यू 1/2 किसमें होता है, तो वो है 60 डिग्री, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अभी ऐसा ही और प्रश्न लेके चलेंगे, सब धीरे धीरे बना के देखते हैं। चलिए यहां पे नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, 4 sin स्क्वायर थीटा, क्या दिया हुआ है, 4 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। तो वैसे ही इसको कर लेंगे, ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 3/4, ठीक है, उधर मैं ट्रांसफर किया, अब स्क्वायर रूटिंग बोथ साइड कर रहा हूं, तो sin थीटा इज इक्वल टू √3 बाई ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर √3 ले लेंगे, इसका 2 हो जाएगा। अब sin थीटा का वैल्यू किसमें होता है, √3/2, ध्यान से देखेंगे तो आपको मिलेगा ये 60 डिग्री, तो यहां से आंसर क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो इजी क्वेश्चन है ये, मेरे को भी बताने में थोड़ा अजीब लग रहा है कि इतना आसान बता रहा हूं, लेकिन एग्जाम्स में आया हुआ है ऐसा प्रश्न, ठीक है, और ऐसा आगे जब हम लोग करेंगे प्रो लेवल के क्वेश्चन तो यूज होगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, यहां पे क्या दिया हुआ है, 3 tan स्क्वायर थीटा, देखो ये इसको थोड़ा देखना है ध्यान से, 3 tan स्क्वायर थीटा -1 इज इक्वल टू 0, ये ऐसा दिया हुआ है, इसमें हमको थीटा का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 3 tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, ये उधर ट्रांसफर हो गया। उसके बाद tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/3 हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3 हो जाएगा, tan थीटा इज इक्वल टू 1/√3, ये रूट निकल गया। तो tan थीटा का वैल्यू किसमें √3 होता है, 1/√3 होता है, तो आप देखेंगे ये 30 डिग्री में होता है, 1/√3 किसमें होता है, 30 डिग्री में होता है, तो ये हमारा आंसर आएगा, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। इजी है, आप भी आप बना सकते हैं इजिली। इसमें हम लोग बार बार क्वेश्चन ऐसा कर रहे हैं तो उससे फायदा ये हो रहा है कि हमको याद हो जा रहा है, वैल्यूज याद हो रहा है, वही तो करना है अपने को, वैल्यूज याद करना है एग्जाम के लिए। ठीक है, देखो यहां पे वो क्वेश्चन देखते हैं, tan 3 थीटा इज इक्वल टू 1, ये दिया हुआ है,
ठीक है, तो आप लोग tan किस में 1 होता है पहले ये देखेंगे, तो वो मिलेगा आपको tan 45। tan 45 क्या होता है? 1 होता है, तो 1 रख ली। 1 तो और कोई भी बहुत सारा होता है, लेकिन हमको 10 का निकालना है, इसलिए 10 में देखेंगे। tan 45, तो यहां से 3 थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री, थीटा इज इक्वल टू क्या आ गया यहां से 15 डिग्री। ये हमारा आंसर आ जाएगा। ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू पर समकोण है, यदि एंगल आर यहां पे दिया है 30 डिग्री, तो कॉट पी का मान क्या होगा आपको बताना है। ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट क्यू, इफ एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कॉट पी। तो ध्यान से बनाना है, इस प्रकार के 3 क्वेश्चन है, ध्यान से समझेंगे। ठीक है, ट्रायंगल दिया हुआ है, मैं पहले ट्रायंगल ड्रॉ कर लूं क्या? चलिए यहां पे मैं ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं। ये ऐसा ट्रायंगल दिया हुआ है पी क्यू आर, पी क्यू आर, क्यू पे क्या दिया है? ये राइट एंगल्ड है, ये क्यू पे राइट एंगल्ड है। ठीक है, और दिया हुआ है यहां पे एंगल आर इज इक्वल टू 30 डिग्री, ये जो है 30 डिग्री दिया हुआ है। तो हमको वैल्यू निकालना है कॉट पी का। किसका वैल्यू निकालना है? कॉट पी का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है। तो पहले तो ये एंगल पता ही नहीं, पहले वो निकाल लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ये 90 है, ये 30 है, तो ये ऑब्वियस सी बात है, ये कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 60 डिग्री हो जाएगा। तो सीधा सीधा कॉट 60 डिग्री, इसी का वैल्यू तो हमको निकालना है, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो कॉट 60 डिग्री आप लोग टेबल से देखेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 1/√3। कितना आ जा रहा है ये? 1/√3। यही हमारा आंसर आ जाएगा। ऐसे ही इसको बनाना है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन एसएससी में आया हुआ था, ऑप्शन अगर आपको डिस्प्ले हो रहे होंगे तो वहां से आप प्रेफर करेंगे। चलिए नेक्स्ट ऐसा ही क्वेश्चन बना के देख लेते हैं। ट्रायंगल एक्स वाई जेड वाई पर समकोण है, यदि एंगल जेड बराबर क्या दिया हुआ है? 60 डिग्री, तो कॉसेक एक्स का मान क्या होगा आपको बताना है। ट्रायंगल एक्स वाई जेड इज राइट एंगल एट वाई, इफ एंगल जेड इज इक्वल टू 60 डिग्री, देन कॉसेक एक्स इज इक्वल टू। तो वही है, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं एक। ये ट्रायंगल ड्रॉ कर लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, यहां पे राइट एंगल है, और क्या दिया हुआ है? ये एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई और जेड ये दिया हुआ है क्या? वाई पर समकोण है, ठीक है। और दिया हुआ है एंगल जेड का वैल्यू 60 डिग्री दिया हुआ है, ये 60 डिग्री दिया हुआ है। हमको क्या निकालना है? कॉसेक एक्स निकालना है। बहुत इजी है, जैसे पिछले बनाया हुआ ऐसे ही है। कॉसेक एक्स निकालना, देखो एग्जाम में आया हुआ है, कैपिटल एक्स दिया हुआ, कैपिटल एक्स ले लो, जो भी, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो कॉसेक 30 का मान हमको सीधा सीधा लेना है। कॉसेक 30 डिग्री का मान हमको लेना है, और कॉसेक 30 का मान कितना होता है टेबल से आप देखेंगे तो ये सीधा सीधा 2 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये 2 हो जाएगा। ऐसा ही एक प्रश्न और है, उसको भी बना के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, ट्रायंगल पी क्यू आर, क्यू पर समकोण है, यदि एंगल पी 30 डिग्री है, तो सेक आर का मान क्या होगा आपको बताना है। ट्रायंगल पी क्यू आर इज राइट एंगल एट क्यू, एंगल पी इज इक्वल टू 30 डिग्री, देन सेक आर इज इक्वल टू। तो देखेंगे इसको कैसे बनाना है। पी क्यू आर की बात किया है तो पी क्यू आर ले लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है? जैसा दिया है वैसा लो और आगे बढ़ो। पी क्यू आर दिया हुआ है, और राइट एंगल एट क्या दिया हुआ है? क्यू, सही है। एंगल पी दिया हुआ है 30 डिग्री, ये 30 डिग्री है। चलिए यहां पे 30 लिख लिया, ये 90 हो जाएगा, तो ये अगेन कितना हो गया? 60 हो गया। एंगल आर 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि पी 30 दिया हुआ है। हमको निकालनी सेक आर की वैल्यू, किसकी? सेक आर, तो ये आर लिख लिया मैं। तो सेक, और ये कितना है? 60 डिग्री है, तो कितना हो जाएगा इसका वैल्यू? देखो इसका वैल्यू कितना हो जाता है? 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये 3 इस टाइप के क्वेश्चन थे जो बहुत इजी थे, लेकिन इसमें गलती क्या होता है कि कई लोग जो दिया रहता है यहां पे 60 की जगह तो कई लोग 30 रख देंगे, सीधा सीधा उसको रख देते हैं, वही गलती हो जाती है, और वही गलती हमको नहीं करना है। चलिए अभी और दूसरे टाइप के क्वेश्चन बना के देख लेते हैं, फिर इसमें प्रो लेवल के भी क्वेश्चन में कुछ कराऊंगा। चलिए यहां पे 2 क्वेश्चन दिया हुआ है, tan 45 प्लस कॉसेक 60, सेक 30 प्लस tan 60। ये अलग अलग 2 क्वेश्चन है। तो पहले इसको हम लोग देखते हैं, इसका वैल्यू क्या होगा वो आपको बताना है। तो tan 45 का वैल्यू क्या होता है? सीधा सीधा हम जानते हैं 1 होता है, तो 1 लिख लिया। कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू 2/√3, टेबल से देखेंगे 2/√3, ये ऐसा मैं लिख लिया। ठीक है, इसको करेंगे यहां पे, ये √3 प्लस 2/√3, ये ऐसा आ जाएगा। देखो तो ये आंसर किसी से मैच कर रहा है क्या? तो ऑप्शन बी दिखाई दे रहा है, √3 प्लस 2/√3, वही हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, देखो ये क्वेश्चन मैं बार बार इसीलिए आपको बता रहा हूं और ऑप्शन लेके इसलिए आया हुआ हूं क्योंकि मैं सीधा इसको एसएससी के क्वेश्चन पेपर से उठाया हुआ हूं, वो वहां आया हुआ था। कई लोग क्लेम करते हैं कि सर आप इजी पढ़ाते हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, एग्जाम्स में क्वेश्चंस आए हुए हैं।
यहां पे चलिए आगे क्या दिया हुआ है, सेक 30 डिग्री प्लस टेन 60 डिग्री दिया है। आप लोग टेबल से देखेंगे वैल्यू और रखेंगे, क्या क्या दिया है देखो, इसका वैल्यू है 2/√3। सेक 30 डिग्री का वैल्यू कितना है, 2/√3 और टेन 60 होता है √3। वैसा ही है, थोड़ा से बस इसमें एक है, बाकी चेंजेस। अब चलिए देखते हैं 2 और ये क्या हो जाएगा, √3 इंटू √3, 3 और नीचे में आ जाएगा √3, क्या हो जाएगा ये 5/√3। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन एग्जाम्स में आए हुए थे। इस पार्ट में मैं जितने भी क्वेश्चन बता रहा हूं सारे के सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अभी और आगे लेकर चलते हैं। tan थीटा प्लस cos थीटा इज इक्वल टू 2 दिया हुआ है, हमको इसमें थीटा का वैल्यू निकालना है। किसका वैल्यू निकालना है, थीटा का वैल्यू निकालना है। अभी देखिए दोनों थीटा है, मतलब दोनों एक ही होगा और इसको 2 बनाना है। तो सॉल्यूशन करने का तरीका ये देखो, सीधा सीधा टेबल में जाके देखेंगे, tan थीटा और cot थीटा को देखेंगे कौन कौन से हम लोग वैल्यू को जोड़ने के बाद 2 आ रहे हैं, तो आपको क्या मिलेगा, वो भी 1 होगा। tan थीटा का वैल्यू और cot थीटा का वैल्यू भी 1 होगा, तब जाके ये क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तब जाके क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो कब होता है tan थीटा का वैल्यू 1, कब होता है cot थीटा का वैल्यू 1, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग ध्यान से देखेंगे थीटा इज इक्वल टू यहां 45 डिग्री ही आएगा। दोनों स्थिति में 45 डिग्री में ही 1 होता है। ध्यान से देखेंगे तो कॉट यहां पे थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग है लेकिन थीटा क्या है, दोनों का सेम है। ठीक है, चलिए साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है, 1/2। कितना होता है, 1/2। कॉस 30 डिग्री √3/2 क्या होता है, √3/2। दोनों को जोड़ लिए 1 प्लस √3/2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 प्लस √3/2, या किसी किसी में √3 प्लस 1/2 इसको लिखा रहता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए अभी और क्वेश्चन कुछ बना के देखते हैं। चलिए अभी इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं। इसमें सीधा सीधा वैल्यू रखना है और लंबा इक्वेशन है, ध्यान से इसको सॉल्व करना है। तो ध्यान से वैल्यू रखते चलेंगे, यहां पे क्या हो जाएगा 1/2 और ये होल स्क्वायर। ठीक है, cos स्क्वायर 45, तो cos 45 का वैल्यू कितना होता है, 1/√2। ये 1/√2, ये ऐसा स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद ये बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है। ठीक है, 5 tan स्क्वायर 30, तो tan 30 का वैल्यू क्या होता है, tan 30 वैल्यू 1/√3। आप लोग टेबल में देखते चले जाएंगे, ये स्क्वायर ऐसा मैं कर लिया। ठीक है, उसके बाद आगे चलेंगे, ये 3/2। साइन 90 क्या होता है, 1 होता है, सीधा सीधा मैं रख लिया। cos 90 0 होता है, 3 इंटू 0 कर लिया मैं, ये ऐसा कर लिया। अब आगे सॉल्व करेंगे इसको, ये 1/4 इंटू 1/2 प्लस 5 इंटू 1/3, इसको सॉल्व करते चले जा रहा हूं मैं, प्लस 3/2, ये ऐसा मैं कर लिया। ठीक है, यहां से क्या हो जाएगा, ये 1/8 प्लस 5/3 प्लस 3/2, ऐसा कर लिए। इसको आगे सॉल्व करेंगे, क्या आ जाएगा देखो, ये 8 के 24 24 ले लेते हैं क्या, सब में आ रहा है। ठीक है, ये 3 टाइम्स 8 टाइम्स, ये कितना टाइम्स होगा, 3 8 जा एंड 8 5 जा 40, ये 40 हो गया। और ये 12 टाइम्स 12 जा 36, ये 36 हो गया। ठीक है, इसको हम लोग ऐड कर लेंगे, क्या आ जाएगा देखो, यहां से ये 39 हो गया और ये 79/24, ये हमारा आंसर हो जाएगा 79/24। ठीक है, इसको ऐसे बनाना है। इसमें दिक्कत क्या था, बस इसको ध्यान से वैल्यू को रखना है और जो आगे का जो ऑपरेशन है वो सही करना है, तो आंसर आ जाएगा। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है, उसको भी बनाकर यहीं पे देख लेते हैं। चलिए यहां पे क्या दिया हुआ है, cos स्क्वायर 45 डिवाइडेड बाई साइन स्क्वायर 60। ऐसा करते करते ये पूरा का पूरा दिया हुआ है, सीधा सीधा हमको वैल्यू ही रखना है, इसमें कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, ध्यान से वैल्यू रखना है। ठीक है, तो cos 45 मैं ध्यान से वैल्यू रखते चले जा रहा हूं, आप ध्यान से देखते चलिए, 1/√2, ये बड़ा डिवाइड इसमें लगा रहा हूं। ठीक है ना, साइन 60 डिग्री √3/2, देखो एक एक का वैल्यू मैं रखते चले जा रहा हूं, √3/2। स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लिया, देखो ये स्क्वायर है तो स्क्वायर मैं लगा लिया, गलती नहीं करना। आगे क्या है, प्लस है तो प्लस ध्यान से मैं लगा रहा हूं। फिर 1/2 वैल्यू रखते जाना है, कितना, cos 60 का, ये स्क्वायर हो गया। फिर साइन 45 1/√2, 1/√2 स्क्वायर दिया हुआ है तो स्क्वायर। आगे प्लस है कि माइनस है, माइनस है, ये माइनस में लगा लिया। ठीक, उसके बाद tan 30 1/√3, देखो वैल्यू को ध्यान से रखना है, 1 ये √3 है,
का होल स्क्वायर ये दिया हुआ है, और cot 45 1 होता है, ये 1 का स्क्वायर। फिर आगे चलेंगे, माइनस है, माइनस ध्यान से लगाएंगे, sin 30 है 1/2 ये का होल स्क्वायर, और क्या दिया है cot 30 √3 का होल स्क्वायर। ऐसा करेंगे, ध्यान से यदि रखेंगे तो गलती नहीं होगा। यहीं पे गलती होता है, क्वेश्चन तो बहुत इजी है लेकिन वैल्यू रखने में भी गलती हो सकता है। ठीक है, आगे इसको सॉल्व करेंगे। देखो ये इसको क्या ले सकते हैं 1/2, ठीक है। इसको मैं एक एक स्टेप और कम कर लेता हूं। देखो इसको 1/2 ऐसा लिखा, ठीक, और ये क्या हो जाएगा 3/4, ये 3/4 होगा, तो मैं इसको 4/3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मान वही हो जाएगा। डिवाइड है तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, उल्टा हो जाता है, ये हो जाएगा 4/3 प्लस, वैसे इसको करेंगे ये 1/4 है, ये 1/2 आएगा, इसको स्क्वायर करेंगे तो 2/1 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं, वही आएगा। माइनस इसको क्या लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं स्क्वायर करके, और इंटू 1 है, छोड़ दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। माइनस ये 1/4 हो गया, और ये ऊपर चला जाएगा, ये √3/1 ऐसा लिख सकते हैं क्या इसको, तो ये ऊपर जाके आ जाएगा 1/√3 यानी कि √3 का स्क्वायर, इसको 3 ऐसा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है और इजी हो गया। ये क्या करेंगे, यहां पे देखो ये और ये कैंसिल हो गया, क्या बच जाएगा 2/3 प्लस ये और ये कैंसिल हो गया 1/2 माइनस ये 1/3 को 1/3 रख लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 1/12 ये ऐसा हो जाएगा। ये अब और शॉर्ट हो गया, इसको सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, ये 12 दिख रहा है एलसीएम, ठीक है। 3 4 जा तो 4 2 जा 8 यहां पे ऐसा हो गया, प्लस 2 6 जा ये 6 टाइम्स, फिर उसके बाद 3 4 जा तो ये 4 हो गया, फिर 12 1 जा ये ऐसा लिख लीजिए। ठीक है, क्या आ गया यहां से देखो 8 6 14 में उसमें 4 घटाया तो क्या बच गया 10 बचा, उसमें घटाया 9/12 और कैंसिल करेंगे तो 3 3 जा एंड 3 4 जा 3/4 ये हमारा आंसर है। तो बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन आपसे एग्जाम में गलत नहीं होना चाहिए, ध्यान से बनाएंगे तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के इस पार्ट में इतना ही रखते हैं। ये सारे क्वेश्चन जितने भी मैंने बताया है अभी सारे के सारे एग्जाम्स में ऑलरेडी आ चुके हैं। आप यदि पुराना क्वेश्चन पेपर उठाते हैं तो आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। ऐसा बिल्कुल शक मत कीजिए कि मैं इजी ही बताता हूं, लेकिन ट्रिग्नोमेट्री क्या है, जिनको बेसिक नहीं पता है, जो 10वीं के बाद बिल्कुल छोड़ चुके हैं, उनके लिए तो ये भी टफ है। हालांकि कोई बड़ी बात नहीं है, मैं समझाते चले जा रहा हूं, समझते चले जाइए, आपसे बिल्कुल आसानी से ये बनने लगेगा। कोई बड़ी बात नहीं, नाम बड़ा है, ट्रिग्नोमेट्री दर्शन छोटा है, बहुत इजीली ये बन जाएगा। तो मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे लेसन लेके आते रहूंगा। आप मेरे साथ बने रहिए, वीडियोस देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।